एपिसोड की शुरुआत में हमें चोन को दिखाया जाएगा जो कि हमारी फीमेल लीड है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन का। और वहाँ एक बूढ़ा होता है जो उसके क्लोज आता है, तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और यहाँ पे बेचारी चोन को काफ़ी मारने लगती है। यहाँ पे बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको गलतफहमी हो। यहाँ पे वो फिश माँ उसके हेयर के ऊपर डाल देती है और कहती है मुझसे पंगा लेती है। यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है डार्लिंग तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे उसकी वाइफ उसे भी औंधे मुँह मारती है, इतना मारती है और यहाँ पे बोलती है मुझे सब पता है तुम लोग क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तुम लोग इंसान को ठगते हो, मेरे हस्बैंड को। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर मैनेजर स्टाफ वहाँ का सब लोग उसे समझाता है, उसकी वाइफ को बोलता है कि आप सॉरी मैम आप गलत सोच रहे हैं, ये बस एक रिहर्सल हो रहा था आपके वेडिंग एनिवर्सरी जो आने वाला उसके लिए। आप क्यों समझ रही हैं, आपका डायमंड रिंग किसी और के पास नहीं है, आपका ही है, आपको ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। यहाँ पे वो शांत होती है वो लेडी और यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है जॉन की कि सॉरी मैम आपको गलतफहमी हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तब जाके वहाँ पे उसे शांति मिलती है, कहती है ठीक है मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। अब ये सियप्पा होने के बाद जॉन बेचारी घर जाती है क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट काम था। यहाँ पे उसके फ्रेंड और यहाँ पे फ़ोटोशूट बोलता है ठीक है अपना ध्यान रखना, कहती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे बाहर जैसे ही जाती है वो तो एक लड़का बैठा होता है बाइक पे, वो उसे बुलाता है और अपना हेलमेट ओपन करता है जो कि हमारा मेल लीड है जिसका नाम कासा है। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम कौन, तो कहता है मैं टू गो सर्विस हूँ। तो बोलती है ओह फाइनली आ गए, मेरी फ्रेंड ने कर दिया होगा, थैंक यू सो मच। तो जैसे ही वो हेलमेट पहनने लगती है, लेकिन यहाँ तो फिश में था उसके हेड पे, तो भी वो जाता है कहता है ए रुको, तुम्हें पता है तुम्हें डबल पैसे देने होंगे क्योंकि तुम्हारा ये जो फिश में हो कितना डटी है जो कि मेरे हेलमेट में लग जाएगा और पूरा हेलमेट बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से से बोलता है, कहती है ठीक है मैं दे दूँगी पर प्लीज़ फास्ट गाड़ी चलाओ मुझे जल्दी जाना है। यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं 15 मिनट में तुम्हें जाना है वहाँ डाल दूँगा। और यहाँ इतना कहते ही यहाँ पे बोलती है क्या तुम 30 मार खाना हो, तो कहता कि कुछ ऐसा ही समझ लो। और जो फुल स्पीड बाई गॉड कासा चलाता है माइंड ब्लोइंग, जिससे कि जॉन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मतलब फर्स्ट इंट्रैक्शन ऐसा था इन दोनों का पता नहीं था, वो उसे बहुत मारती है हेलमेट के ऊपर। यहाँ पे बोलता है एक तो मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ और तुम्हें मारे। यहाँ पे बोलता तो मैं तुम्हें मारूँ नहीं तो क्या करूँ, कहता है जहाँ तुम्हें पहुँचना था वहाँ तो मैं तुम्हें पहुँचा दिया। कहती इज़ टू डेंजरस, तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता था और तुम्हें सॉरी बोलना होगा। लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है और हाथ पकड़ता है, कहता है तुम्हें मुझे सॉरी कहना होगा। कहती है नो नेवर, मैं तुम्हें कभी सॉरी नहीं कहूँगी। और उल्टा उस हेलमेट को उतार के उससे मारने लगती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। और यहाँ पे बोलती है कि मैं तो तुम्हारा क्या कर लूँ। इतना कहते ही जैसे ही वो दोबारा मारती है तो बस उसका पैर स्लिप करता है और एक रोमांटिक पोज उन दोनों के बीच में होता है। लेकिन कासा भाई कैसे अपनी हीरोइन को छोड़ सकता है, तो वो तो अपनी हीरोइन को बचा ही लेता है और अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और यहाँ पे दोनों का फर्स्ट अट्रैक्शन आइज़ टू आइज़ होता है। तभी यहाँ पे एक छोटू सा बच्चा वेट करता है और यहाँ पे वो बच्चा किसका वेट कर रहा है ये तो थोड़ा देर आगे पता चलेगा। यहाँ पे बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम ऐसे ये मत करो। वो बच्चे के टीचर होते हैं। यहाँ पे जल्दी से देखने को मिलेगा चौन दौड़ कर आती है और जिस चीज़ के लिए बेताब थी वो छोटू सा जो बच्चा होता है वो किसी और का नहीं चौन का होता है। चौन जो है वो एक सिंगल मदर है और इसके फादर कौन है फ्रेंड्स, यही तो सियप्पा है। तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो कासा है वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इसकी बिजनेस जो होती है वो अच्छी नहीं जा रही होती है और जो वहाँ के लोग होते हैं टीम मेंबर मैनेजर स्टाफ कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे होते हैं जिससे वो बता रहा होता है। इधर दो बच्चा खेल रहा होता है तो यहाँ पे दो बच्चा पुश करता है बेचारे लुक को जो कि छोटू बच्चा है क्योंकि उसके फादर है नहीं और वो सिंगल मदर है। बेचारी समझाती है अपने बेटे को कि ज़रूरी नहीं है कि डैड होने ज़रूरी है दुनिया में। यहाँ पे दो औरतें फुसफुसा रही होती हैं कि यही ये औरत है जिसके पास अकेली माँ है, अब बाप का तो पता ही नहीं है। यहाँ पे बेचारी कुछ नहीं बोलती है लेकिन कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं जो कि उसने पैसे लिए होते हैं चौन ने। तो अब बेचारी वहाँ से भागती है, अपने बेटे को भी बोलती है भागो, लेकिन उसका बेटा बहुत ही मस्त फाइटिंग करता है उस गुंडों से और वहाँ से 9-11 होता है हंस के, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ पे जॉन को पकड़ लेता है लेकिन दूसरा गुंडा और यहाँ पे जैसे ही वो मारने वाला होता है तभी उसे पीछे से कोई रॉड मारता है और यहाँ पे जॉन बेचारी काफ़ी डरी समी सी होती है और यहाँ पे कोई और नहीं मारता, कासा मारता है। कासा कहता है कि तुम लेडी को मारोगी, लेकिन कासा को ये नहीं पता है कि वो फिश मियाँ। यहाँ पे बोलता तुम
फिर से तुम मुझे मिल गई। और यहाँ पे बेचारा बच्चा जैसे ही भाग रहा होता है तो एक गाड़ी के पास आ जाता है, जो कि गाड़ी रुकती है, जिसमें कि बहुत ही रईसमैन निकलता है और यहाँ पे वो उस गुंडे से बच्चे को भी बचाता है, जो कि पहला गुंडा बच्चे का पीछा कर रहा था। और यहाँ पे अब समझता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो कि निकल जाता है। इधर बेचारे का नाना आता है अपने बेबी को, यानी लोग को बोलता है तुम ठीक तो हो। यहाँ पे बोलता है तुम रहो मेरे बेटे से दूर। यहाँ पे बोलता है लोग कि नाना स्नेह अंकल अच्छे हैं, इन्होंने तो मुझे बचाया। तभी यहाँ पे जॉन को फ़ोन आता है और यहाँ पे फ़ोन पे उसके डैड बोलते हैं जल्दी से आ जाओ पुलिस स्टेशन। बेचारा यहाँ कासा अपनी बाइक से जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से ज़बरदस्ती बैठ जाती और कहती है प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इधर बेचारा बच्चा जल्दी से अपनी माँ से मिलता है लुक और बोलता है आई एम सॉरी मॉम। और यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन होता है उन दोनों के बीच में। तभी उसके डैड बोलते हैं जॉन के कि कोई इंसान मेरे बच्चे को बचाया, जो कि तुम्हारे बेटे को बचाया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहाँ पे तो जॉन देख के उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो न्यूड होती है और यहाँ पे किसी के साथ वन नाइट स्टैंड वो कर रही होती है, जो कि होश में बिल्कुल नहीं होती है। ये देख के वो काफ़ी डर जाती है जॉन और अपने डैड के पीछे छिप जाती है, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में वही इंसान आ रहा था जो कि उसके बच्चे को बचाया था। क्या उसके वो फादर है या कोई और है, ये तो फ्रेंड्स आगे पता चलेगा हम लोगों को। यहाँ पे वो बच्चा बाय बोलता है अंकल को और वहाँ से वो चला जाता है। इधर रात में बेचारी को पैसा की नीड पड़ती है, जो कि कर्जा ली हुई थी अपने बेटे के लिए। तभी यहाँ पे इसकी बहन रीन आती है और कहती है हाँ डैड आप दे दो उसे ही पैसा, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ नहीं हूँ, जॉन ही आपके लिए सब कुछ है। वो उल्टा सीधा बहुत अपनी बहन को बोलती है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी रोने लगती है। यहाँ पे उसे याद आ जाता है फ्लैशबैक की जब वो बहुत टीनेज की थी तो किस तरीके से उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी बहन को भी और यहाँ पे उसके डैड को भी। तो यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे उसकी बहन रीन पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन बेचारी जॉन को पता ही नहीं होता कि उस बच्चे का बाप कौन है और वो बहुत ही सदमे में ली जाती है, जिसकी वजह से उसके डैड को रीन का एम्ब्रॉयड वाला पैसा दे दिया जाता है ताकि बच्चा सेफ़ हो और माँ भी सेफ़ हो। और यहाँ पे रीन कुछ नहीं बोलती, इस वजह से रीन अक्सर अपनी बहन से नाराज़ रहती है। ये सब बेचारी जॉन भी सोच रही होती है अपनी बेटे को सुलाकर। इधर देखने को मिलेगा एक रईस साथ फैमिली, जो कि एक ओल्ड मैन पी रहे होते हैं और यहाँ पे कासा का देख रहे होते हैं इंटरव्यू। और यहाँ पे वो कोई और नहीं कासा के डैड होते हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और यहाँ ये रही उनकी सेकंड वाइफ, जो कि बहुत ही मगरूर है। और ये रही उनकी फर्स्ट वाइफ, जो कि कासा की मॉम है। इनको टोटल 3 बेटे हैं। तो ट्विस्ट ये होती है कि यहाँ पे कासा को बुलाया जाता है। कासा घर में नहीं रहता बिल्कुल। यहाँ पे दोनों की मॉम के बीच में, मतलब दोनों सौतन के बीच में बिल्कुल भी ना बनती है। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कासा के प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पे उसका बड़ा बेटा है, यहाँ पे सेकंड बेटा जो यूथ होता है वो भी होता है, और यहाँ पे थर्ड बेटा कासा होता है। और यहाँ पे बोलते हैं उसके डैड कि थैंक्स कि तुम यहाँ आए। तो यहाँ पे बोलता है हाँ मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आपने किस लिए मुझे बुलाया, आई एम सॉरी एक्सक्यूज़ मी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बोलती है कि देख लिया ना तुम्हारे बेटे ने क्या किया। तभी यहाँ पे उसकी कासा की मॉम जो होती है वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हें डैड के बिज़नेस में काम करना चाहिए। यहाँ पे बोलता नहीं माँ मेरा खुद का बिज़नेस है, मैं उनके साथ नहीं काम करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ आप समझिए। अब इस तरीके से मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती, मैं खुद का कंपनी है, मैं मुझे उससे करना है ना कि इनको। इधर बेचारी लोग बहुत परेशान होते हैं जॉन और उसकी टीम, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा आउटसाइड होती है एकदम। और इधर बेचारा कासा भी बहुत परेशान होता है, मैनेजर से मिल के बात करता है कि अब सीईओ से हम लोग को मिलना है, जो कि सब लोग एक्साइटेड होते हैं सीईओ को देखने के लिए, जो कि कोई और नहीं हैंडसम कूल और कासा है। और ये बातें अभी तक जॉन को पता नहीं है ना कासा को पता है कि उसकी कंपनी बहुत पहले से ये काम कर रही है, लेकिन इत्तेफाक से जॉन देख लेती है। अब तो जॉन बोलती है ओह नो मुझे भी उसी से लड़ाई करनी थी, कितना स्यप्पा मैं ले ली हूँ, और ये यहाँ का सीईओ, बाकी सारे लोग तो खुश थे बस बेचारी जॉन ही खुश नहीं थी। और यहाँ पे मैनेजर सबको इंट्रो करवाता है अपने सीईओ से, और यहाँ पे सीईओ आता है जो कि कासा है, और यहाँ पे वो एक एक करके सबको एडवाइस देता है। तभी अपना पैर जैसे जैसे आगे करता है बेचारी जॉन की सांसें रुक जाती है। यहाँ पे वो उसको कुछ नहीं बोलता, सीधा
सीधा आगे चला जाता है। तभी यहाँ पे बोलता है कासा कि तुम सब एक नमक के नमक हराम हो, कोई काम तुम लोग ढंग का नहीं करते हो। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है जॉन को और कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी वो फिर से पीछे आता है और जल्दी से वो अपनी बाल गिरा लेती है ताकि उसे पता ना चले कि वो कौन है। लेकिन यहाँ पे फिश मॉ पकड़ लेता है, बोलता है चुप रही फिश मॉ, जो कि बहुत फनी मोमेंट होता है। कहती है हाँ, क्या अभी भी आप मुझे ऐसे बोलोगे। तभी यहाँ पे वो लेके आता है मैनेजर फिश मॉ यानी कि जॉन को और यहाँ पे बोलता है कि आज से और अभी से तुम मेरी असिस्टेंट हो। कहती है क्या? कहता है हाँ, अगर नहीं मंजूर है तो तुम दूसरा जॉब ढूंढ सकती हो। कहती है पर इतनी जल्दी कैसे होगा? तो कहता है जितना कहा जाए उतना कहो। तो वो अपने टीम को समझा रहा होता है किस तरीके से क्या करना है, कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है। तभी यहाँ पे एक सिंगर के पास उसे जाना होता है जो कि अपने असिस्टेंट जॉन को लेके जाता है। कहता है सीट बेल्ट पहन लो मैडम, मुझे बोलने की ज़रूरत ना हो वरना फिर से तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी के लिए एकदम हल्ला हंगामा कर रहे होते हैं, यानी कि उसके लिए जो कि सिंगर है। और यहाँ पे आती है, ये भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि जॉन का बेटे को बहुत पसंद है। और यहाँ पे वो दौड़ के जाती है एक आदमी के पास जो कि लड़कियों का स्कर्ट के नीचे का पिक ले रहा था और वो मोबाइल में बोलती है। वो आदमी चुप हो जाता है, कहता है क्या प्रूफ है तुम्हें? यहाँ पे बोलती है ये मोबाइल प्रूफ है। और इतना सुनते ही वो आदमी से पुश करता है जॉन का, वहाँ से 9-11 हो जाता है। तभी वो सिंगर आता है, कहता है सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, आजकल भी वुमेन माइंड ब्लोइंग है। तभी उसे वो अपने जगह लेकर जाता है रूम में और साथ में कासा भी जाता है। और यहाँ पे बोलता है कि क्या रेटिंग है भाई तुम्हारा, सुन रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड, तो क्यों ना स्टार्ट मेरे ही कंपनी से तुम करो। कासा चाहता था कि उससे बात बने। तभी यहाँ पे उसके बेटे का फ़ोन आता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है देखो इसे तुम जानते हो? तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा सिंगर है। और यहाँ पे जो होता है सिंगर वो मिलाता है यूथ से, यानी कि उसके भाई से, जो कि इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कासा को कि वो इसका अरेंजमेंट करे। तो यहाँ पे बोलता है कि देखो दोनों को बेनिफिट होगा। ये सारी बातें जो है चॉन सुन लेती है और चॉन को धक्का फिर से लगता है, फिर से फ्लैशबैक उसे याद आती है कि किस तरीके से वो अपने कपड़े लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे बोलता है यूथ कि तुम कौन हो? इतना कहती। तभी बोलता है ठीक है मैं असिस्टेंट से पूछ के बताता हूँ। तो वो रूम में जाता है असिस्टेंट के पास यानी जॉन के पास। तो जॉन जो है वो 9-11 हो जाती है यूथ के डर से, कहीं वो उसे पहचान ना ले। और यहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसे देखकर काफ़ी कस के चिल्लाती है और वहीं पे गिर जाती है वो। तभी उसमें से निकलती है खूबसूरत लड़की जिसका नाम ली होता है। और यहाँ पे ली बोलती है तुम ठीक तो, तुम्हें देख के चलना चाहिए ना, कैसे क्या कर रही हो, अगर कुछ हो जाता तो। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है ताकि उसे कोई देख ना ले। तभी यहाँ पे सब लोग आते हैं नीचे। तो यहाँ पे पूछते हैं कि एक क्या तुमने लड़की को देखा? तो बोलती है हाँ। तभी यहाँ पे वो फ़ोन करता है कासा और यहाँ पे बोलती है सॉरी मैं टैक्सी लेके जा चुकी हूँ। वो उससे झूठ बोल देती है। तो कहता है ठीक है। वो जो लड़की ली है वो कासा की पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे उसने नेकलेस दिया था। और यहाँ पे यूथ जो है वो उसे लाइक करता था यानी कासा की गर्लफ्रेंड को। अब वो नेकलेस दिखा रही होती है यानी कासा को रिमाइंड करवा रही होती है कि अभी भी वो उसको चाहती है। लेकिन यहाँ पे कासा उसे अब नहीं चाह रहा था क्योंकि अब उसके भाई का हो चुकी थी वो। तो उसका भाई उसे लेके आता है। यहाँ पे बोलता है कि वो नेकलेस तुम्हें किसने दिया? तो यहाँ पे बोलती है मैंने कितनी बार कहा, खुद खरीदा है। इधर बेचारी जॉन आ जाती है ऑफिस में और यहाँ पे एक मैनेजमेंट हो रहा होता है जो कि किसी को भी पता नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। और यहाँ पे तभी पता चलता है जॉन को भी और उसके मैनेजर को भी, जो कि कासा ने करवाया होता है। और कहता है सब कुछ अरेंजमेंट हो गया है? तो कहती है हाँ सब कुछ हो गया है, आप जो कर सकते हो कर लो, हम लोग रेडी हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया करता है कासा। और यहाँ पे मीडिया उडिया सारे लोग आते हैं प्रेस के, ताकि उन्हें एक अटेंशन मिल सके यानी कासा के कंपनी को। और यहाँ पे कासा बोलता है मैं एक ऐसे कपल से आप सबको मिलवाना चाहता हूँ जो कि ऑर्गेनाइज़ करेंगे हमारे कंपनी उनके वेडिंग का, जो कि कोई और नहीं यूथ और ली होती है। ये देख के फिर से बेचारी काफ़ी डर जाती है और वहाँ पे छिप जाती है। यहाँ पे सब लोग पिक्स ले रहे होते हैं और ये चीज़ बिल्कुल भी जॉन को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि जाहिर सी बात अभी तो गर्लफ्रेंड है, बाद में क्या कौन होगा पता नहीं। तो यहाँ पे बोलती प्लीज़ आप लोग क्लोज हो, थोड़ा पिक लेंगे, एक किस दे दो आप लोग, अच्छा आएगा। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी उससे पोज दिलवा के पिक्स ले रहे होते हैं। और यहाँ पे युद्ध भी बैठा होता है। यहाँ पे कहता है मेरी पूरी वेडिंग का जो होगा वो डेकोरेशन कासा करेगा, मुझे इस पर पूरा ट्रस्ट है, वो मीडिया के सामने बोलता है। तभी यहाँ से वो भागने लगती है तो उसकी फ्रेंड से पकड़ लेती है क्योंकि कासा अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जाहिर सी बात है वो तो चॉन है। और चॉन बेचारी चुप हो जाती है वहीं पे। तो यहाँ पे बोलता है अरे तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके साथ ये एपिसोड एंड